अहमद, शुरुआत कहाँ से करूँ? कप्तानी से, पाकिस्तान के ओपनिंग स्टैंड से, या फिर हमारी ख़राब हिकमत अमली से? देखिए, इन द एंड ऑफ द डे चीजें तो कप्तान ही कर रहे हैं। जिस तरह बाबर आजम का और उनका दोबारा से ओपनर आना, शाहीन शाह अफरीदी की वापसी होना, और ये जो डिसीजंस देखने में सारे मिल रहे हैं वो कप्तान डोमिनेट कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर और टीम 11 के अंदर। और उसके साथ जिस तरह की उन्होंने सबसे पहले एक कैप्टनसी की है, देखें 140-50, बहुत मैं एग्जैजरेट कर दूं तो 160 के अंदर ये साउथ अफ्रीकन की टीम ढेर थी। लेकिन रिजवान ने वहां पे जहाँ प्रोएक्टिव रह के, पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी उन्होंने यही किया, फिर जिम्बाब्वे के साथ भी उन्होंने यही किया। जब उनसे ज्यादा स्कोर करवा दिया था, फिर अगले मैच में टैग करके जो है ना उन्होंने बकदरे बेहतर कप्तानी की। लेकिन इस साउथ अफ्रीकन टीम के साथ तो बिल्कुल वो एक्सपोज हुए उनकी कैप्टनसी। जिस टाइम मिलर आउट हो गए थे, शाहीन अफरीदी ने बॉल किया, उन्होंने जोर से शॉट मारा और मिड विकेट पे कैच हुए। उसके बाद 11वां-10वां खिलाड़ी आ गया था। आपने मिड विकेट भी पीछे रखा हुआ है, आपने मिडॉन भी पीछे रखे हुए, मिडॉन पीछे। वहां आपको फिनिश की तरफ जाना था क्योंकि शाहीन अच्छे बॉल कर रहा था। ये कि दो चीजें होती है, एक होता है बॉलर डिफेंसिव हो जाए और अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा हो, तो फिर तो समझ आती है कि आपने फील्डर पीछे रखे हुए। लेकिन बॉलर थ्रेटनिंग बॉलिंग कर रहा है, बॉल के अंदर जिद मौजूद है। अब्बास अफरीदी का इतना इतना रिवर्स स्विंग हो रहा था, प्ले एंड मिस, तो वहां भी आप अटैक नहीं कर रहे। उसके बाद आपने स्कोर बोर्ड को बिल्कुल यूं चलने दिया। देखें, 180 स्कोर तब हुआ है कि जब बहुत सारे बैट्समैन उस इब्रार को समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो कहाँ को बॉल ला रहा है, मां सिवाय डेविड मिलर के। लेकिन आप डेविड मिलर के सामने उसको लगाते रहे। फिर सोने पे सुहागा ये हो गया कि यार आपने यूं यंगस्टर्स ग्रूम करने हैं कि आपने आखिरी ओवर डर्बन के अंदर जहां वैल्यू फॉर शॉट से इतना जबरदस्त पिच और एक साइड छोटी, आपने सुफियान मुकीम को एक्सपोज कर दिया। मेरा मतलब है कि ये यंगस्टर्स को भी अपने मुल्क का ही समझे, जिस तरह आप अपने यारों दोस्तों को समझते हैं और हर चीज लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं उनकी पोजीशंस को बचाने के लिए। तो ये मेरा मतलब है कि रिजवान फुली फेल हुए हैं एज अ कैप्टन, कल एक्सपोज हुए हैं। और हमने तो पहले भी ये बोला था कि ये पीएसएल नहीं है यहाँ, और यहाँ पे सिर्फ आपने ग्राउंड के अंदर कप्तानी नहीं करनी है, आपने यंगस्टर्स को ग्रूम भी करना है। जहाँ फेल होते हुए नजर आए बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, T20 सीरीज के अंदर, उसके बाद जो है ये पहले ही साउथ अफ्रीकन ये मैच में T20 में बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं रिजवान एज अ कैप्टन। अहमद, मैच के बाद पोस्टमार्टम करना, तनकीद करना, लोग समझते हैं कि ये बहुत आसान होता है, लेकिन जो चीज़ें सामने इस वक्त बिखरी हुई हैं उनको देखने के बाद तो अक्ल दंग रह जाती है और जहन ये सवाल करने पर मजबूर हो जाता है कि बाहर से बैठकर अगर ये चीज़ें हम देख सकते हैं तो अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको ये क्या चीज़ें समझ नहीं आ रही। अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं, 184 आप चेस कर रहे हैं, पहली 18 गेंदों के ऊपर आप 12 डॉट गेंदें खेल लेते हैं। वो तो भला हो साइम अयूब का, जिन्होंने 15 गेंदों पर 31 रन 7 चौकों के साथ कर दिए। फिर पहले 5 ओवर में आप 40 करते हैं, जनूबी अफ्रीका के 3 36 पर आउट हैं। फिर 6 से 15 ओवर के दौरान जहां रिजवान मौजूद हैं, पाकिस्तान टीम 70 प्लस करती है। ऑन द अदर साइड जनूबी अफ्रीका की टीम 105 रन का 6 से 15 ओवर के दौरान जो है वो इजाफा करती है। इससे बढ़कर आपको 184 रन का हदफ मिला है। आपने इस मैच में 43 डॉट बॉल खेले हैं, जनूबी अफ्रीका ने 48 डॉट बॉल खेले हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आपने 20 ओवर बैटिंग नहीं की है। 9 बॉल हैं, 7 वाइट बॉल हैं। इसका मतलब कि 22.4 ओवर आपको खेलने को मिले और तब भी आप हदफ हासिल ना कर सके। जी, इसमें देखिए कि जिस क्रिकेटर इंसान ने, जिसको भी क्रिकेट की थोड़ी बहुत आइडिया इल्म है, उसने ये मैच पूरा देखा होगा तो उन्होंने देखा होगा कि जिस चीज़ों की हम निशानदेहियां पहले इसी प्लेटफॉर्म पर बैठ के करते रहे हैं जियो के थ्रू, कि प्लेयर्स अब माजरत के साथ सेल्फिश खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, T20 क्रिकेट बहुत आगे चले गए, बाबर आजम 0 पे आउट हो गए। उसके बाद जो रिजवान का इंटेंट था, अब मैं फॉर एग्जांपल रिजवान के साथ खेल रहा हूँ और 180 चेस कर रहे हैं, और रिजवान जिस तरह खेल रहे हैं तो ये तो सिर्फ मुझ पे प्रेशर ही डालता रहेगा। और हर बॉल पे मुझे यही है कि मैंने मारना है और टीम को स्कोर चेस करना है। और दूसरी तरफ से रिजवान ये है कि उन्होंने अपनी विकेट सेव करनी है। उन्होंने कोई इंटेंट शो नहीं किया। जो 55 स्कोर 6 ओवरों के अंदर हुआ, वो तो 13 बॉलों पे 31 स्कोर की इनिंग साइम अयूब ने खेली, और उसके बाद भी कैचअप करने वो जा रहे थे। और जब हर बॉल पे आप मारते हैं और दायरा भी स्पेशली खुल जाए
तो फिर आप बोलेंगे जैसी मर्जी हो बी सी डी, आप आउट हो ही जाते हैं। उसके बाद आप देखिए उस्मान खान आया, रिजवान ने फिर भी गियर नहीं बदला और फिर उस्मान खान को चलानी पड़ी और बार बार पहले उनका एक कैच छूटा और फिर दोबारा से वो आउट हो गए। फिर आप देखिए तैयब ताहिर आए और तैयब ताहिर ने जब 3-4 बॉल लिए तो रिजवान उस टाइम पे बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहे थे उनकी अप्रोच से। वो अपने आप को नहीं देख रहे कि वो किस तरह खेल रहे हैं। यंगस्टर्स हैं, उनका काम है रिजवान का कि मुश्किल काम करना है और यंगस्टर्स को साथ ग्रूम करना है। यहाँ तो उल्टी ही नैया बह रही है और रिजवान जिस तरह खेले हैं, देखे 12 ओवरों के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत इंटेंट शो किया लेकिन उनमें वो एबिलिटी मौजूद ही नहीं थी। वो घुमाई जा रहे हैं और जिस तरह वो घुमा रहे थे वो लग ही नहीं रही थी। जब 17वें ओवर में जाके उनके 2 चौके लगे तब पाकिस्तान को 2 चौकों की 3 चौकों की कोई जरूरत थी नहीं। तो इवेंचुअली रिजवान तहे तनहा कल के मैच में जिस तरह कभी वो इस तरह कर जाते हैं, कभी बाबर आजम इस तरह कर जाते हैं कि अकेले ही पाकिस्तान को शिकस्त की तरफ ले गए। अगर रिजवान ने थोड़ा भी इतना गंदा खेल के थोड़ा भी अच्छा खेला होता स्टार्टिंग के अंदर तो ये मैच चाहे रिजवान की बुरी कप्तानी की वजह से 183 पे पहुंच गया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने जीत जाना था। लेकिन सदके जाऊं उन लोगों के जो समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जहाँ पे अभी देखे ना, ये वही संजू सैमसन था ना और वही तिलक वर्मा थे, वही केप टाउन था। क्या सेंचुरियां उन्होंने मारी हैं। पहले बॉल से वो स्टार्ट होते हैं सर्कल के अंदर और वो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। दूसरी तरफ और उनकी ए साइड खेल रही होती, दूसरी तरफ ना इस टीम में नॉर्चे है, ना इस टीम में केशव महाराज है, ना इस टीम में रबाडा है, ना इस टीम में कॉटजी है। ठीक है, और इस बॉलिंग अटैक को भी आप इस तरह खेल रहे हैं तो ये आपकी एबिलिटी पूरे पाकिस्तान को बताता है कि ये भी समझ लें कि ये साउथ अफ्रीका शाहीन ने पाकिस्तान की ए साइड को मारा है और आपके कप्तान की जो हिकमत अमली थी, जो एबिलिटी थी, वो बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं एक दफा फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 में।